माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और आज के इस महान दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जहाँ खड़ा हूँ इस स्थान पर मैं दूसरी बार आया हूँ और जो पहली बार मुझे प्यार मिला उस प्यार को देखते हुए मैं अपने कदम रोक नहीं पाया और मैं खींचा चला आया। मेरी बाइक बाहर खड़ी है, मैं दूध का काम करता हूँ, मुझे दूध बांटना है, इसलिए सर से रिक्वेस्ट कर रहा था मुझे जल्दी भेज देंगे। और मैं बातें करके बहुत ज़्यादा समय गंवाना नहीं चाहूँगा, सीधे सीधे अपनी औकात पर आता हूँ। मैं शुरू होना चाहता हूँ, मुझे शुरू कर दीजिए, मेरे साथ एक बार जयकारा लगा दीजिए। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं थोड़ा और जोश देखना चाहता हूँ। अगर आप उस धरा को पूजनीय मानते हैं जिस पर आप रहते हैं, उस धरा को आप भी भारत माता कहते हैं, अगर आपके दिल में जरा भी वतन के लिए प्यार है, आपके सर पर थोड़ा भी देशभक्ति का जुनून सवार है, तो मैं वही जुनून देखना चाहता हूँ। उसी जुनून में आपका उबलता हुआ खून देखना चाहता हूँ। क्या आप मुझको वो जोश दिखा सकते हैं? राष्ट्रभक्ति में खुद को जरा मदहोश दिखा सकते हैं? अगर हाँ तो आप सभी अपने दोनों हाथ उठाइए। अगर हाँ तो आप सभी अपने दोनों हाथ उठाइए। एक बार जयकारा मिलकर पूरे जोश में लगाइए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। प्रणाम करता हूं आपकी ऊर्जा को, सैल्यूट करता हूं आपको। अगर आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहे तो मेरा लिखना सार्थक होगा और आपका सुनना सार्थक होगा। मैं शुरू होता हूं। गुरु को कर चरण वंदन, प्रभु को प्रणाम करता हूं। गुरु को कर चरण वंदन, प्रभु को प्रणाम करता हूँ। प्रभु भी जिनके पैर छूते हैं उन माँ बाप को प्रणाम करता हूँ, और माँ बाप भी जिसे माथे से लगाते हैं उस पावन माटी को प्रणाम करता हूँ। और ये माटी भी जिन्हें पाकर धन्य हो गई, मैं उन अमर शहीदों को प्रणाम करता हूँ। मैं उन अमर शहीदों को प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रभक्ति भावना जिनके खून में समाई थी, ध्यान चाहता हूं आपका, राष्ट्रभक्ति भावना जिनके खून में समाई थी, वंदे मातरम वंदना जिनकी रूहों ने गाई थी, भारत माता की खातिर जो निज जीवन को भूले थे, जिसने गौरों के जुल्म सहे, जो हंसकर फांसी झूले थे, जिसने जो हंसकर फांसी झूले थे, खुद को जलाकर क्रांति की जिसने आग धधकाई थी, भारत आजाद कराने की जिसने कसमें खाई थी, मैं उनको शीश झुकाता हूँ। मैं उनको शीश झुकाता हूँ जिन बलिदानी कंधों पर आजादी चढ़कर आई थी। मैं उनको शीश झुकाता हूँ जिन बलिदानी कंधों पर आजादी चढ़कर आई थी। मैं एक छोटी सी कविता आपके समक्ष रखना चाहता हूं, और कविता की भूमिका सिर्फ इतनी कि जैसे पुलवामा हमला हुआ, पठानकोट हमला हुआ, उरी में हमला हुआ, हम जानते हैं कि ये हमला कहां से कैसे हुआ और हमने झेला। उसको ध्यान में रखते हुए, उस दर्द को ध्यान में रखते हुए, उन भारत माँ के बेटों की शहादत को ध्यान में रखते हुए ये कविता मैंने लिखी है। निवेदन करता हूं, आपका ध्यान चाहता हूं कि देश मेरा गुलाम रहा, कुर्बानी दी आजाद हुए। देश मेरा गुलाम रहा, कुर्बानी दी आजाद हुए, पर आजादी पाने में लाखों घर बर्बाद हुए। आजादी पाने में लाखों घर बर्बाद हुए। आज सिलसिला कुर्बानियों का आज तक भी रुका नहीं। सिलसिला कुर्बानियों का आज तक भी रुका नहीं। सरहदों पे बहता हुआ लहू अभी तक रुका नहीं। सरहदों पे बहता हुआ लहू अभी तक रुका नहीं।
सरहद पर बहने वाला खून स्वाभिमानी था। जितने बेटे शहीद हुए हर बेटा हिंदुस्तानी था। हम जान गए होने वाला सरहद पर हर हमला पाकिस्तानी था। होने वाला सरहद पर हर हमला पाकिस्तानी था। फिर भी शांति दूत बनकर हम दुश्मन को गले लगाते हैं। साहब, हम शांति दूत बने रहते हैं। उन भारत माँ के बेटों की शहादत भूल जाते हैं, दुश्मन से मिले हुए जख्म भूल जाते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, सरहद पर जवान तिरंगा साथ में इसलिए रखते हैं ताकि जंग जीतने पर विजय ध्वज लहरा सकें। लेकिन हम उस तिरंगे को विजय ध्वज नहीं बना पाते। उस तिरंगे का होता क्या है बताना चाहता हूँ। फिर भी शांति दूत बनकर हम दुश्मन को गले लगाते हैं, लेकर जख्मों को छाती पर दुश्मन को दोस्त बनाते हैं। लेकर जख्मों को छाती पर दुश्मन को दोस्त बनाते हैं। भारत के बेटे बलवेदी पर अपनी बलि चढ़ाते हैं। भारत के बेटे बलवेदी पर अपनी बलि चढ़ाते हैं। विजय तिरंगा नहीं लहराते, तिरंगा शहीदों को ओढ़ाते हैं। विजय तिरंगा नहीं लहराते, तिरंगा शहीदों को ओढ़ाते हैं। और तिरंगा शहीदों जब विजय ध्वज ना बनकर शहीदों का कफन बन जाता है तो तिरंगे को कैसा लगता होगा। साहब, 4 पंक्तियों में कल्पना आपके समक्ष रखता हूं, आपको लगे कि शायद ऐसा होता हो, तब आपका आशीर्वाद चाहूंगा, आपका साथ चाहूंगा। कि दर्द उनको भी होता होगा, दर्द उनको भी होता होगा जो सरहद पर बोता होगा। कोई राह देखता होगा उनकी, कोई उनका भी अपना रोता होगा। अरे शहादत की कीमत लगाने वालों, तुमको दर्द क्या होता होगा। अरे शहादत की कीमत लगाने वालों, तुमको दर्द क्या होता होगा। मैं कहता हूं शहीदों से लिपटकर तिरंगा रोता होगा। मैं कहता हूं शहीदों से लिपटकर तिरंगा रोता होगा। कब तक बेटों की गर्दन दुश्मन से कटवाओगे। कब तक बेटों की गर्दन, देश के जिम्मेदार लोगों से कहना चाहता हूं, कब तक बेटों की गर्दन दुश्मन से कटवाओगे। कब तक अमर तिरंगे को फौजी का कफन बनाओगे। कब तक बूढ़े कंधों पर बेटों की अर्थी उठाओगे। कब तक छोटे बच्चों से पापा की चिता जलवाओगे। कब तक छोटे बच्चों से पापा की चिता जलवाओगे। रोते रोते सूख चुका है माता की आंखों का पानी। रोते रोते सूख चुका है माता की आंखों का पानी। हफ्ते भर की नई दुल्हन ने दी सुहाग की कुर्बानी। राखी रहा देखती रह गई जिस भैया की बहन दीवानी। आंसू पोंछ के बच्चा बोला। एक बच्चा जिसका पिता भारत माँ की सेवा में सरहद पर शहीद हो गया, अपने पिता को अंतिम विदाई देते हुए दुश्मन के लिए क्या कह सकता है। वो जोश, वो गुस्सा उस बच्चे का साहस पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि रोते रोते सूख चुका है माता की आंखों का पानी। हफ्ते भर की नई दुल्हन ने दी सुहाग की कुर्बानी। राखी राह देखती रह गई जिस भैया की बहन दीवानी। आंसू पोंछ के बच्चा बोला, मैं पापा का बदला लूंगा, मैं भी तो हूं हिंदुस्तानी। मैं पापा का बदला लूंगा, मैं भी तो हूं हिंदुस्तानी। और साहब, खून देखकर अपनों का हम सबका खून खोलता है। खून ये आपके घरों में, आपके साथ में, आपके साथ वालों के साथ में ऐसा होता होगा, तब मैं कहना चाहता हूं। आपके मन की बात कह दूं तो तब बताना। खून देखकर अपनों का हम सबका खून खोलता है। खून देखकर अपनों का हम सबका खून खोलता है। मैं पाकिस्तान खत्म करूंगा, हिंद का बच्चा बच्चा बोलता है। मैं पाकिस्तान खत्म करूंगा, हिंद का बच्चा बच्चा बोलता है। और सुनो देश के जिम्मेदारों, हाथ खोल दो सेना के। ये देश के जिम्मेदार लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि सुनो देश के जिम्मेदारों, हाथ खोल दो सेना के। जिनकी दहाड़ दबा रखी है वो शेर खोल दो सेना के। जो पाकिस्तान का निकाल कलेजा लाएंगे,
वो शेर छोड़ दो सेना के, जो पाकिस्तान का निकाल कलेजा लाएंगे वो वीर छोड़ दो सेना के। और मैं जिस सेना की बात कर रहा हूं आपके समक्ष कहना चाहता हूं, अगर उस सेना के सम्मान में, सबसे बड़ा संकट मेरा यही है कि मुझे टाइम बहुत कम मिलता है और मैं हूं कि खड़ा हो जाऊं तो पाकिस्तान को जब तक निपटा ना दूं तो मेरा मन नहीं करता माइक छोड़ने का, और मैं आज पाकिस्तान को निपटा के जाऊंगा। 2 मिनट की बात है कि सुनो देश के जिम्मेदारों, हाथ खोल दो सेना के, जिनकी दहाड़ दबा रखी है वो शेर खोल दो सेना के, जो पाकिस्तान का निकाल कलेजा लाएंगे वो वीर छोड़ दो सेना के। और जिस सेना की बात कर रहा हूं, अगर उस सेना के सम्मान में मैंने सही लिखा है तब आपका आशीर्वाद चाहूंगा, साथ चाहूंगा। और एक भी बात गलत बोलूं तो आज के बाद इन पंक्तियों को इस कविता में कभी नहीं दोहराऊंगा, इन पंक्तियों को आज ही इस कविता से निकाल दूंगा। और अगर सही सही बात कही हो तो तब आपका साथ चाहता हूं कि जिसने, मैं उस सेना की बात कर रहा हूं जिसने सन 48 में जिसने सन 48 में अनोखी रणनीति बनाई थी, जब पाकिस्तानी कुत्तों को जी भरकर धूल चटाई थी, जिसने सन 65 में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, जिसने सन 65 में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, वीर अब्दुल हमीद ने पाक के टैंक तक उड़ा दिए, जिसने सन 71 में बड़ा विकराल रूप बनाया था, जिसने सन 71 में बड़ा विकराल रूप बनाया था, जब 93,000 पाकिस्तानियों से चरणों में मस्तक झुकवाया था। यह रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड में भारतीय सेना के नाम है। अगर अपने पर आ जाए तो लाखों की सेना को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। और यह रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान के नाम है कि जितनी कायर फौज पाकिस्तान के पास है किसी और के पास नहीं है। क्या लाखों की संख्या में होकर भी, जी सर, वो 2 मिनट की बात है साहब, अगर कविता अधूरी में छुड़वाना चाहते हैं तो मैं छोड़ दूंगा, बस 2 मिनट की बात है साहब। कि जिसने सन 71 में बड़ा विकराल रूप बनाया था, 93,000 पाकिस्तानियों से चरणों में मस्तक झुकवाया था। यह रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान के नाम है। इतनी कायर फौज किसी के पास नहीं है कि लाखों की संख्या में होकर भी अपने घुटने टेक कर बोलती है कि हिंदुस्तान की सेना से लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। और कारगिल युद्ध में जिसने दुश्मन का सीना फाड़ा था, कारगिल युद्ध में जिसने दुश्मन का सीना फाड़ा था, विजय तिरंगा पर्वत वाली चोटी ऊपर गाड़ा था। अब सुनो, दुश्मन हार पुरानी भूल चुका है, दुश्मन हार पुरानी भूल चुका है, फिर से याद दिलाना है, पुश्ते भी उसकी याद करेगी, ऐसा सबक सिखाना है, पुश्ते भी उसकी याद करेगी, ऐसा सबक सिखाना है। ये रोज रोज का होने वाला खूनी खेल खत्म करो। देश के जिम्मेदार लोगों से भारतीय सेना की ओर से कहना चाहता हूं, क्या कह सकते हैं भारतीय जवान? अगर आपको विश्वास है कि भारतीय जवान ऐसा कह सकता है तब आपका साथ चाहूंगा कि ये रोज रोज का होने वाला खूनी खेल खत्म करो, रोज रोज का होने वाला खूनी खेल खत्म करो। दुश्मन आपके कदमों में होगा, आप केवल हुक्म करो। दुश्मन आपके कदमों में होगा, आप केवल हुक्म करो। और ये खूनी खेल नहीं रुका तो सेना बागी हो जाएगी। आपका मन करे तो तालियां रोक लेना, और अगर मन करे तो एक साथ मिलकर जोरदार बजा देना। इस बार ऐसी पंक्तियां बोलने जा रहा हूं। ये खूनी खेल नहीं रुका तो सेना बागी हो जाएगी, ये खूनी खेल नहीं रुका तो सेना बागी हो जाएगी, और सेना बागी हो गई तो बड़ी तबाही हो जाएगी। उस होने वाली तबाही का कोई समाधान नहीं होगा, उस होने वाली तबाही का कोई समाधान नहीं होगा। शर्त लगा लो, दुनिया में पाकिस्तान नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस लायक समझा गया, मुझे यहाँ मौका दिया गया, मैं यहाँ का बहुत ऋणी रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।